अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। आइए आज की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ वीडियो का आगाज करते हैं। तेलंगाना हुकूमत झेल के कामों से बेघर होने वालों को 2 BHK मकानात देगी। हाइड्रा के सरबराह ने कहा कि यह इक़दाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है कि बड़े बड़े तजावुज़ात करने वालों की वजह से गरीबों को नाइंसाफ़ी का सामना न करना पड़े। हैदराबाद, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने झीलों की बहाली के दौरान बेघर होने वाले गरीबों को डबल बेडरूम वाले मकानात की मंजूरी देने का फैसला किया है। हैदराबाद डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एसेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी के कमिश्नर AV रंगनाथ ने जुमा 1 मई को कहा, उपल में माधापुर में सनम टैंक और रामनत्थापुर टैंक की बहाली के दौरान अपने घरों से महरूम होने वालों के साथ मीटिंग करते हुए हाइड्रा के सरबराह ने कहा कि यह इक़दाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है कि बड़े बड़े तजावुज़ात की वजह से गरीबों को नाइंसाफ़ी का सामना न करना पड़े। रंगनाथ ने कहा कि फी अलहाल गूगल मैप्स और सैटेलाइट इमेजेस की मदद से मुतासिरा झोंपड़ियों की तादाद का तयन करने की कोशिश कर रहा है ताकि बेज़ाब्तिगियों के किसी भी इम्कान को रद्द किया जा सके। कमिश्नर ने कहा, हम उन लोगों के नंबर इकट्ठे कर रहे हैं जो 19 जुलाई 2024 की तश्कील की तारीख से पहले मुकीम थे। चीफ मिनिस्टर ने मशवरा दिया है कि शहर में जहां टैंकों को बहाल किया गया है उन तमाम जगहों पर इसी पॉलिसी पर अमल किया जाए। तेलंगाना इंटरमीडिएट के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की फीस की आखिरी तारीख 4 मई तक बढ़ा दी गई। इस तौसी का इतलाक पहले और दूसरे साल के रेगुलर तलबा के साथ साथ नाकाम तलबा पर भी होता है। 3000 रुपए की लेट फीस लागू होगी। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटरमीडिएट पब्लिक एडवांस्ड सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की फीस की अदायगी की आखिरी तारीख 4 मई शाम 5 बजे तक बढ़ा दी है। इस तौसी का इतलाक पहले और दूसरे साल के रेगुलर तलबा के साथ साथ नाकाम तलबा पर भी होता है। 3000 रुपए की लेट फीस लागू होगी। साल अव्वल और दूसरे साल के तलबा के इम्तिहानात 13 मई से 21 मई तक होंगे। प्रैक्टिकल इम्तिहानात 22 मई से 25 मई तक 2 सेशंस में सुबह 9 बजे से 12 बजे और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होंगे। इंग्लिश का प्रैक्टिकल पहले साल के CETS के लिए आंखों का इस्तकबाल 26 मई को सुबह 10 बजे से होगा। एथिक्स और ह्यूमन वैल्यू अक़दार का इम्तिहान इसी दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक लिया जाएगा। एनवायरमेंट एजुकेशन का इम्तिहान 28 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक लिया जाएगा। नारायणपेट में 5 लाख रुपए के कर्ज को लेकर एक शख्स ने बहनोई का कत्ल कर दिया। ख्वाजा ने पहले अहमद को घर की तामीर के लिए 2 लाख रुपए का कर्ज दिया था। ताहम जब इसने कर्ज मांगा तो अहमद ने इनकार कर दिया। 1 मई जुमा को तेलंगाना के नारायणपेट में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसने 5 लाख रुपए का कर्ज देने से इनकार करने पर अपनी भाभी को कत्ल कर दिया। मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद ख्वाजा के नाम से हुई है जो मुतासरा 42 साला अहमद से मुसलसल कर्ज का मुतालबा कर रहा था। अहमद मधवर मंडल के केजपुर गांव का रहने वाला था। वो गाड़ियों की दुकान पर काम करता था। ख्वाजा रीन्यूटला गांव का रहने वाला है। पुलिस ने कहा, ख्वाजा ने पहले अहमद को घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए का कर्ज दिया था। ताहम जब उसने कर्ज मांगा तो अहमद ने यह कहकर इनकार कर दिया कि इसके पास पैसे नहीं है। सब इंस्पेक्टर ने यह भी कहा कि ख्वाजा अहमद की बीवी में दिलचस्पी रखता था जिसने माजी में 3 बार उसकी पेशकदमी से इनकार कर दिया था। पुलिस को शुबा है कि अहमद की बीवी के इनकार और कर्ज से इनकार पर ख्वाजा मुश्तइल था। वाकया इस वक्त पेश आया जब ख्वाजा अपने पोल्ट्री फार्म पर था और उसका अपनी भाभी से झगड़ा हुआ। झगड़ा गर्म होने पर मुल्जिमान ने अहमद को पत्थर मारा और फरार हो गए। एक शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने भारतीय नया सनाता BNS की दफा 103 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज किया और ख्वाजा को गिरफ्तार किया जिसे अदालती रिमांड पर भेज दिया गया है। हैदराबाद का शख्स गैर रजिस्टर्ड स्कूटर पर जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल करता है, बिक करा दिया। मुलजिम सैयद हुसैन मेदी ने अपना हीरो डेव स्कूटर 2019 में खरीदा था लेकिन मुतालिका रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रजिस्टर नहीं कराया। चंचल गोड़ा के एक 22 साला साकिन सैयदाबाद पुलिस ने ट्रैफिक चालान से बचने के लिए अपनी गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल पर जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल करने पर मुकदमा दर्ज किया। मुलजिम सैयद हुसैन मेदी ने अपना हीरो डेव स्कूटर 2019 में खरीदा था लेकिन वो इसे मुतालिका रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रजिस्टर करने में नाकाम रहा। पुलिस ने बताया कि इसके बजाय उसने ट्रैफिक चालान से बचने और मालियाती एजेंसियों से बचने के लिए गाड़ी की जाली नंबर प्लेट TS11-210593 का इस्तेमाल किया। उन्होंने मजीद कहा कि मेदी ने मुतादिद ट्रैफिक खिलाफ वर्जियां की जिसके नतीजे में कानूनी रजिस्टर्ड गाड़ी के मालिक मोहम्मद इब्राहिम के खिलाफ गलत तरीके से ट्रैफिक चालान बनाए गए। धोखाधड़ी का पता लगाने पर पुलिस ने भारतीय नया सनाता BNS की दफा 318(4) धोखाधड़ी और मोटर व्हीकल एक्ट की दफा 158/177 के तहत मुकदमा दर्ज किया। मुलजिम को भारतीय शहरी तहफ़्फ़ुज़ सनाता की दफा 35(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों को मुतनब्बे किया है कि जाली एक जैसी छेड़छाड़ वाली नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल एक संगीन और काबिल सजा जुर्म है और इस तरह की खिलाफ वर्जियों से कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा।
बुर्का पोश हामला ख्वातीन ने सिकंदराबाद के शॉपिंग मॉल में बदसलूकी का इल्जाम लगाया। दो हामला ख्वातीन के इल्जाम के मुताबिक उनकी खरीदारी मुकम्मल करने के बावजूद अमले की तरफ से उन्हें बार बार चेक किया गया। दो बुर्का पोश हामिला ख्वातीन ने सिकंदराबाद के एक शॉपिंग मॉल में हरासा किए जाने का इल्जाम लगाया है और दावा किया है कि उन्हें 3 अलग अलग मौके पर अमला ने रोका और उनकी तलाशी ली, हालांकि उनकी खरीदारी के लिए अदायगी की गई थी। हफ्ता 2 मई को इस वाक़ये की एक वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आई। वीडियो में ख्वातीन ने बताया कि बाहर निकलने पर हिरासत में लिए जाने से कबल उन्होंने तकरीबन 5,000 रुपए के सामान की खरीदारी की थी। इब्तिदाई जांच के बाद भी कुछ नहीं निकला। मुबैना तौर पर उन्हें मजीद 2 तलाशियों का निशाना बनाया गया। इस सलूक से नाराज ख्वातीन ने माल के अमले का सामना किया और इन मुलाजमीन की वीडियो रिकॉर्ड की जिन्होंने उन्हें चेक किया था। तेल कंपनियां पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतों में इजाफा तय। ओएमसी की तजावीज़। ईरान जंग का हमारे मुल्क में तेल के शोबे पर शदीद असर पड़ रहा है। एलपीजी, पेट्रोल और डीजल जो ईरान से आना चाहिए था वो वक्त पर हिंदुस्तान नहीं पहुंच रहा है और बैन अल-अक़वामी कीमतों में इजाफे का असर हिंदुस्तान को चौंका रहा। इस तनाजुर में हिंदुस्तान में तेल फरोख्त करने वाली ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मरकज़ को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में फौरी इजाफा करने की तजावीज़ पेश की है। मरकज़ को यह फैसला करना है कि आया सारिफीन को ईंधन की ऊंची कीमतों से बचाना है। ईरान की जंग की वजह से तेल के बहरान के नतीजे में बढ़ते हुए नुकसानात का सामना करने वाली सरकारी तेल कंपनियों की मदद करना है। जुमेरात को खाम तेल की कीमतें $126 फी बैरल से बढ़ गईं। इसकी वजह यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बहरी नाकाबंदी जारी रखने का इंदिया दिया है। इससे आबनाए हुर्मुज़ में तवील रुकावटों के बारे में खदशात बढ़ गए हैं, जिससे आलमी सतह पर रसद के बहरान में मजीद इजाफा हो गया है। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि जल्द ही ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि तेल कंपनियों को नुकसान का सामना है। कीमतों में इजाफे से सरकारी तेल की मार्केटिंग कंपनियों के नुकसानात में नुमाया इजाफा हुआ है। खलीजी जंग के असरात की वजह से पहले ही ईंधन की मार्केट में दबाव का सामना है। ये कंपनियां पंप की कीमतों में इजाफे की फौरी इजाजत तलब कर रही हैं ताकि सारिफीन को बैन अल-अक़वामी सतह पर ज्यादा लागत पहुंचाई जा सके। पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, एटीएफ और एलपीजी जैसी तमाम मसनूआत पर कंपनियों के नुकसानात में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। ताहम परमाली दबाव के बावजूद हुकूमत की जानिब से कीमतों में इजाफे को फौरी तौर पर मंजूर करने का इम्कान नहीं है। यह क़ियास आराइयों की वजह से है कि ईंधन की कीमतों में इजाफा हालिया असेंबली इंतखाबात से जुड़ा हुआ है। अगरचे पेट्रोलियम की ज्वाइंट सेक्रेटरी सजदा शर्मा ने गुज़िश्ता हफ्ते उन क़ियास आराइयों की तरदीद की थी कि 1 मई से ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन माहिरीन की राय के मौजूदा सूरत हाल ज़्यादा देर नहीं चलेगी। उन्होंने वाज़े किया कि अगर खुर्दा कीमतें तब्दील नहीं होती हैं तो ओएमसी आखिरकार हुकूमत से मुआवजा तलब कर सकते हैं। अंदरमा मिनाज़े ऐप में नए मॉडल। मुस्तक़बिल के तकनीकी मसाइल का खात्मा। फ़ायदा उठाने वालों की आसानी से शनाख्त। रियासती हुकूमत ने अंदरमा हाउस ऐप में नए मॉडल लाए हैं। ये फैसला मुस्तफ़ीद होने वालों के लिए मुस्तक़बिल में तकनीकी मसाइल से बचने के लिए लिया गया है। अहल अफराद की शनाख्त भी आसान हो जाएगी। इसके साथ साथ फील्ड सतह की शिकायत के हल का काम भी कलेक्टरों को सौंपा गया है। फी अलहाल रियासती हुकूमत सिर्फ L1 से फ़ायदा उठाने वालों को अंदरमा घर फराहम कर रही है। दरख्वास्त दहिंदगान जिनके पास अपनी ज़मीन है लेकिन उनके पास मकान नहीं है उन्हें L1 फहरिस्त में शामिल किया गया है। इसमें कल 23.30 लाख लोग हैं। दरख्वास्त दहिंदगान जिनके पास मकान नहीं है लेकिन उनकी अपनी ज़मीन नहीं है उन्हें L2 में शामिल किया गया है। इसमें 21.49 लाख लोग हैं। नाअहल दरख्वास्त दहिंदगान को L3 में शामिल किया गया है। इसमें 32.98 लाख लोग हैं। नए मॉड्यूल्स के जरिए इस फहरिस्त में फ़ायदा उठाने वालों का इंतखाब, तब्दीलियां, इजाफा और इजाज़त तेज़ी से की जाएंगी। इससे पहले एक गज़ीटेड अफसर इंदरामा हाउसेस के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के पास जाकर इंक्वायरी करता था और दस्ती तौर पर रिपोर्ट पेश करता था कि आया वो अहल है नहीं। अब से इस निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया है। इंदरामा हाउसेस ऐप में अहल मुस्तफ़ीद होने वाले और मुस्तहिक अफराद जिन्होंने कल इंक्वायरी की है के नाम से नए मॉडल मुतारफ़ कराए गए हैं। गज़ीटेड ऑफिसर इस ऐप के जरिए चेक करेंगे और दर्ज करेंगे कि आया वो L1 लिस्ट के लिए अहल हैं या नहीं। ये म्यूनिसिपल कमिश्नर्स के लाग उन पर जाएंगे। उनकी बुनियाद पर अहल अफराद की फहरिस्त जमा करने को भेजी जाएगी। इसके जरिए इंदरामा हाउसेस के मुस्तफ़ीदीन को बराह रास्त मुंतखब करने में मुस्तक़बिल में तकनीकी मसाइल पैदा नहीं होंगे। बहुत से लोगों को शिकायत मौसूल हो रही हैं कि वो इंदरामा होम L1 या फहरिस्त के अहल हैं लेकिन उन्हें L3 फहरिस्त में शामिल किया गया है। इस तनाजुर में 1-3 से L1 इनामी एक नया मॉडल मुतारफ़ कराया गया है।
ایسی شکایات کی جانچ کر کے اور اندراما ایپ میں ان کا اندراج کرنے سے ان مستفیدین کی آسانی سے شناخت کی جا سکتی ہے۔ کلکٹروں کو فیلڈ سطح پر آدھار میں تبدیلی، الفا کی وائسی میں مسائل، بلوں کی ادائیگی میں تاخیر اور L1، 2 اور 3 فہرستوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے اختیارات دیے گئے ہیں۔ اس سے قبل مستفید ہونے والوں کو بلوں کے لیے دنوں تک انتظار کرنا پڑتا تھا جب تک کہ انہیں ان ترامیم کے لیے MD سے منظوری نہیں مل جاتی۔ اب کلکٹرز کو یہ اختیار دینے سے یہ مسئلہ فوری حل ہو جائے گا۔ حیدرآباد میں 42 ڈگری سیلسیس سے زیادہ گرمی، مانسون میں تاخیر۔ حیدرآباد شہر میں ہفتہ 2 مئی کو اپنا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا۔ حیدرآباد کے کئی حصوں میں درجہ حرارت 42 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہے۔ وٹلواڑی اور مشیرآباد میں سب سے زیادہ 42.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ چندرائن گٹا، یوسف گوڈا، اپل اور LB نگر کا درجہ حرارت 42.4 ڈگری سیلسیس اور 42.5 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہا۔ چار مینار، کوکٹ پلی اور سکندرآباد میں درجہ حرارت 42 ڈگری سیلسیس سے زیادہ درج کیا گیا۔ تلنگانہ کے اضلاع، پورے تلنگانہ میں درجہ حرارت اور بھی بڑھ گیا۔ نظام آباد میں 46 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اس کے بعد نلگندہ، نرمل اور صدی پیٹ میں 45.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ عادل آباد، پیڈوپلی، کاماریڈی، آصف آباد، جگیال، سوریا پیٹ اور کھم سمیت کئی اضلاع میں درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس اور 46 ڈگری سیلسیس کے درمیان دیکھا گیا، جو کہ سیزن کی اب تک کی سب سے شدید گرمی کی لہر ہے۔ ہیٹ ویو مزید 36 گھنٹے برقرار رہے گی۔ موسم کے مبصرین نے خبردار کیا ہے کہ جاری ہیٹ ویو مزید 36 گھنٹوں تک برقرار رہنے کا امکان ہے، جس کے بعد ریاست کے کچھ حصوں میں گرج چمک کے ساتھ طوفان کے آغاز کے ساتھ درجہ حرارت میں بتدریج کمی متوقع ہے، جبکہ حیدرآباد متوقع ہے خشکی کا سامنا جاری رکھیں۔ فوری طور پر موسم الگ تھلگ ہیٹ ویو کی وجہ سے میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اضلاع جیسے ملوگو، بھردوری، کوٹھا گوڈیم، وقار آباد اور سنگاریڈی۔ مونسون میں تاخیر۔ دریں اسنا، ابتدائی پیشین گوئیاں اس سال تلنگانہ میں جنوب مغربی مانسون کی آمد میں ممکنہ تاخیر کی نشاندہی کرتی ہیں۔ مانسون کے 16 جون کے بعد ہی شروع ہونے کی توقع ہے، جس سے مئی کے وسط اور جون کے وسط کے درمیان طویل گرمی کی لہر کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ موسمیاتی جائزے مئی کے آخری نصف اور جون کے اوائل میں خلیج بنگال میں دوبارہ چلنے والے نظام کے امکان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، جو پورے خطے میں ہیٹ ویو کے حالات کو تیز کر سکتا ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ ماحول کے بدلتے ہوئے حالات کی بنیاد پر پیشین گوئیاں اپڈیٹ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتا۔